कैप्टन के डाजे सैमुअल, पेंटिकोस्टल मिशनों, चर्च निर्माण और स्वदेशी नेतृत्व में अग्रणी प्रयास कैप्टन के डाजे सैमुअल 1912-1970, जिन्हें अक्सर इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड आईपीसी के आधार स्तंभ के रूप में सम्मानित किया जाता है, ने अपना जीवन प्रचार, चर्च रोपण और प्रशासनिक मजबूती के लिए समर्पित किया। गहन व्यक्तिगत और ऐतिहासिक चुनौतियों के बीच केरल में जन्मे लेकिन उत्तर भारत के अशांत सीमाओं पर प्रेरित सैमुअल के प्रयासों ने दक्षिण भारतीय पेंटिकोस्टल जड़ों को विस्तारित मिशनरी पहुंच के साथ जोड़ा, विशेष रूप से पंजाब और जो पाकिस्तान बना। उनके कार्य ने स्थानीय स्वायत्तता, आध्यात्मिक शिक्षा और अटूट विश्वास पर जोर दिया, जो विश्वासियों की पीढ़ियों को प्रभावित करता है। यह अन्वेषण उनकी जीवनी, प्रमुख पहलों, गवाहियों, बाधाओं और स्थायी प्रभाव में गहराई से उतरता है। बारीकियों जैसे सांस्कृतिक संदर्भों में उनके अनुकूलन, परिवार के बलिदानों और संस्थागत निर्भरताओं की आलोचनाओं को उजागर करता है, जबकि उनके उत्साह के लिए सराहना की जाती है। सैमुअल की विरासत उपनिवेशवाद के बाद के मिशनों, विभाजित भारत में अंतरधार्मिक गतिशीलताओं और संसाधन कमी वाले वातावरणों में प्रचार और सामाजिक कल्याण के संतुलन पर चिंतन को प्रेरित करती है। प्रारंभिक जीवन और दैवीय आह्वान, विश्वास और शिक्षा की नींव। किरिजे सैमुअल मूल रूप से कोचुनूनी नाम से 26 जुलाई 1912 को वेट्टियार मावेलिकारा केरल में जन्मे काविल यूहन्नाचन एक समर्पित मार्थोमा चर्च सदस्य, जो 1908 में मिशनरी जॉर्ज बर्ग से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया और सोसम्मा के पुत्र थे। उनके पिता की दृष्टि ने उन्हें मिशनरी के रूप में आकार दिया। यूहन्नाचन ने उन्हें विशेष रूप से सुसमाचार कार्य के लिए अंग्रेजी सिखाई, जो बाद के उत्तर भारतीय मंत्रालयों के लिए द्विभाषी आधार महत्वपूर्ण साबित हुआ। 10 वर्ष की आयु में 11 सितंबर 1922 को एक पुनरुत्थान बैठक के दौरान सैमुअल ने मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया, गहन विश्वास अनुभव किया, जो 23 सितंबर 1923 को पादरी के डई अब्राहम द्वारा वेट्टियार तालाब में जल बपतिस्मा की ओर ले गया। अब्राहम का अपना पवित्र आत्मा मुठभेड़ के बाद पहला ऐसा कार्य। 23 अप्रैल 1925 को अब्राहम द्वारा सैमुअल नाम दिया गया। उनके पवित्र आत्मा बपतिस्मा के दौरान यह भविष्यवाणी पूर्ण कार्य उनकी पुकार को पूर्वानुमानित करता है, बाइबल के सैमुअल की परमेश्वर की आवाज के प्रति प्रतिक्रिया की गूंज देता है। मावेलिकारा के बीएच इंग्लिश हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन के बाद सैमुअल ने अपने पिता की 1932 में मृत्यु के बाद सांसारिक अवसरों को त्याग दिया। परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद पूर्णकालिक मंत्रालय के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने 1931 में मंगलम चेंगन्नूर से मरियम्मा से विवाह किया। अब्राहम द्वारा व्यवस्थित संघ जो विश्वास से चिह्नित था, समारोह के दौरान प्रार्थना ने कथित रूप से बारिश को रोका। उनका परिवार बढ़ा, जिसमें पुत्र बाबू कुट्टी और थांकाचन और पुत्रियां लिली और रोज गाना ऑफ सॉन्ग्स 2.1 से नामित मसीह की खुशबू फैलाने का प्रतीक शामिल हैं। बारीकियां। सैमुअल का प्रारंभिक जीवन पारंपरिक केरल ईसाई प्रभावों को उभरते पेंटिकोस्टल उत्साह के साथ मिश्रित करता है, अनुष्ठानवाद से अधिक व्यक्तिगत मुठभेड़ों पर जोर देता है, एक थीम जो उनके विश्वास को स्वदेशी बनाने के प्रयासों को परिभाषित करती है। एज केस, उनका नाम बदलना और बपतिस्मा पेंटिकोस्टलवाद में व्यक्तिगत गवाहियों को भविष्यवाणी पूर्ण तत्वों को शामिल करने को उजागर करता है। कभी कभी व्यक्तिपरक के रूप में आलोचना की जाती है, लेकिन प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ। यह नींव उन्हें क्रॉस सांस्कृतिक प्रचार के लिए सुसज्जित करती है, जहां भाषा और संबंधपरक प्रामाणिकता महत्वपूर्ण साबित हुई। नियुक्ति और उत्तर भारतीय मिशन, प्रतिकूलताओं के बीच चर्चों की स्थापना। 1941 में पादरी के डॉई अब्राहम द्वारा नियुक्त सैमुअल मरियम्मा और थांकाचन के साथ लाहौर, पंजाब, तब अविभाजित भारत, अब पाकिस्तान चले गए। बाबू कुट्टी को केरल में छोड़कर दिल्ली में पादरी M.K. चाको द्वारा प्रोत्साहित यह उनके प्रमुख प्रयास को चिह्नित करता है। सिख और मुस्लिम प्रधान क्षेत्र में स्वदेशी पेंटेकोस्टल चौकियों की स्थापना। उन्होंने एक किराए के घर में लाहौर पेंटेकोस्टल चर्च की स्थापना की। घरेलू बैठकें, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में ओपन एयर सभाएं और फेतपुरा जैसे गांवों में पहुंच। उर्दू में महारत हासिल करते हुए उन्होंने व्यापक रूप से साइकिल चलाई, प्रचार किया बिना आईपीसी वेतन या विदेशी सहायता के, स्थानीय दान पर निर्भर। परिवर्तन में कॉलेज प्रोफेसर शामिल थे जो फिरोजपुर, बठिंडा, पेशावर, मुल्तान, लखनऊ, शिमला, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर तक विस्तारित हुए। उन्होंने साधु सुंदर सिंह के आश्रम में बाइबल कक्षाएं सिखाईं, अपने कार्य को पहले के स्वदेशी प्रचारकों से जोड़कर।
बारीकियां। सैमुअल का दृष्टिकोण स्वायत्तता को प्राथमिकता देता था, पश्चिमी निर्भरताओं से परहेज, उपनिवेशवाद के बाद की भावनाओं से संरेखित स्वनिर्भर चर्चों को बढ़ावा देने का एक जानबूझकर प्रयास। एज केस। कठोर जलवायु में लिली के जन्म, लाहौर में जन्म के लिए गर्म कपड़ों की आपूर्ति जैसे चमत्कार, दैवीय आपूर्ति की उनकी गवाही को रेखांकित करते हैं। हालांकि संशयवादी इसे समुदाय नेटवर्कों से जोड़ सकते हैं। निहितार्थ, ये प्रयास पंजाब में पेंटेकोस्टलवाद की नींव रखते हैं, बाद के उछालों जैसे दलितों के बीच आधुनिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के दौरान अल्पसंख्यक विश्वास समुदायों की कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। विभाजन के दौरान परीक्षाएं, अराजकता में सहन शक्ति और प्रचार। 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन सैमुअल की दृढ़ता की गहन परीक्षा ली। लाहौर की हिंसा के बीच सड़कों पर शवों से भरी लूट और नरसंहार की अफवाहें, परिवार चमत्कारिक रूप से बचा, ईसाइयों के रूप में छोड़ दिया गया जबकि मंत्रालय जारी रखा, 5 आत्माओं का बपतिस्मा और 3 को पवित्र आत्मा प्राप्त। 22 अक्टूबर 1947 के एक पत्र में सैमुअल ने फिलिपियों 3:20 हमारी नागरिकता स्वर्ग में है उद्धृत किया और नेपोलियन की मसीह के स्थायी राज्य पर विस्मय सांसारिक उथल पुथल को शाश्वत आशा के खिलाफ फ्रेम करता है। मलेरकोटला भागकर उन्होंने दिल्ली अदालत के मामले के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की, एक बिशप और नेहरू से अपील की सहायता से। विभाजन के बाद सैमुअल ने अमृतसर में प्रचार किया, जलियांवाला बाग में बपतिस्मा, गोल्डन टेम्पल के निकट ओपन एयर बैठकें, सिख परिवारों का परिवर्तन और लुधियाना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में प्रार्थना समूह। बारीकियां। इस युग के दौरान उनके प्रयास अस्तित्व को अवसरवाद के साथ मिश्रित करते हैं। अराजकता का उपयोग गवाही के लिए, एक सामान्य पेंटेकोस्टल मोटिफ, कष्ट में फसल। एज केस, वित्तीय अभाव जैसे बिना पैसे के भोजन के लिए कतार लगाना, विश्वास पर निर्भर। तपस्विता की सीमा पर है, मिशनों में परिवार को जोखिमों में डालने पर नैतिक सवाल उठाते हैं। निहितार्थ, यह अवधि पहचान संकटों में धर्म की भूमिका को उजागर करती है। सैमुअल के कार्य सीमा क्षेत्रों में ईसाई लचीलापन में योगदान देते हैं। हालांकि इससे मरियम्मा की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी, 1951 में केरल लौटने को मजबूर किया। केरल में वापसी, प्रशासनिक सुधार और शैक्षिक पहलें। 1951 से केरल में वापस सैमुअल आईपीसी के भीतर संस्थागत निर्माण की ओर मुड़े। जनरल सेक्रेटरी 1919-1970 के रूप में उन्होंने प्रशासनिक नींव स्थापित की, दशमांश और युवा प्रचार पर जोर दिया। उन्होंने मावेलिकारा जिले का पुनर्निर्माण किया, 21 चर्चों का गठन, पुनक्कड़ जैसे नए क्षेत्र खोले और हेब्रॉन बाइबल स्कूल 1918-1970 के प्रिंसिपल के रूप में सेवा की, प्रचारकों को प्रशिक्षित किया। आईपीसी संडे स्कूल एसोसिएशन की स्थापना करते हुए उन्होंने ग्रेडेड पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1-10 लिखी, शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए और माता पिता की भागीदारी पर जोर दिया। अप्रशिक्षित बच्चों की तुलना टेढ़े सर्प लौकी से की। जियोन ट्रम्पेट और सियोन कहलाम 1933 से के संपादक के रूप में उन्होंने सिद्धांतिक शुद्धता सुनिश्चित की। विकास जैसे विचारों का मुकाबला प्रबोधिनी 1954-1976 जैसे प्रकाशनों के माध्यम से। बारीकियां। उनके प्रयासों ने संरचित विकास को बढ़ावा दिया, पेंटेकोस्टलवाद की प्रारंभिक अराजकता का जवाब देते हुए आध्यात्मिकता को संगठन के साथ मिश्रित किया। एज केस 1962 ईसाई विवाह विधेयक का विरोध, पादरी पीटी चाको के साथ संसदीय समिति में प्रतिनियुक्त अबाइबल तलाकों के खिलाफ तर्क, उनकी रूढ़िवादी धर्मशास्त्र को दर्शाता है, संभावित रूप से प्रगतिशीलों को अलग करता है। निहितार्थ, ये सुधार आईपीसी को पेशेवर बनाते हैं, प्रशिक्षित नेताओं के माध्यम से पंजाब के बाद के पेंटेकोस्टल विस्तारों को प्रभावित करते हैं। शिक्षाएं, लेखन और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, वैश्विक गवाही और धर्मशास्त्रीय गहराई। सैमुअल के लेखन में बाइबल अध्ययन, डिस्पेंसेशनल प्लान, सिस्टमैटिक थियोलॉजी, यात्रा वृत्तांत और उनकी गवाही पुस्तिका फ्रॉम द पिट टू द पल्पिट शामिल है। शिक्षाएं निष्ठा, एकता और भौतिकवाद विरोध पर जोर देती हैं। चापलूसी, लालच और विभाजनों का विरोध। उन्होंने तारों पर निशाना लगाकर तीर चलाओ जैसे वाक्यों से प्रोत्साहित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 1955 विश्व पेंटेकोस्टल सम्मेलन में स्टॉकहोम में भाग लिया। 3 क्रॉसेस ऑफ कैलवरी पर बोलते हुए भारत के प्रतिनिधि के रूप में यूरोप, यूएसए और एशिया का दौरा किया। आगे की यात्राएं 1968, 1966, 1966 में यूएस सेमिनार और चर्च बोलना शामिल था। धन आईपीसी को सहायता करता था। बारीकियां। उनके वैश्विक प्रयासों ने भारतीय पेंटेकोस्टलवाद को ऊंचा उठाया, निर्भरता की रूढ़ियों का मुकाबला किया। एज केस 1963 ओरल रॉबर्ट्स सेमिनार में एकमात्र भारतीय के रूप में
उन्होंने सांस्कृतिक अलगाव को नेविगेट किया, प्रतिनिधित्व की कमी को उजागर किया। निहितार्थ, यह पहुंच नेटवर्क को बढ़ावा देती है, डायस्पोरा मिशनों और पंजाब में आधुनिक डिजिटल विस्तारों को सहायता करती है। व्यक्तिगत गवाही और पारिवारिक जीवन, परीक्षाओं के बीच विश्वास, सैमुअल की गवाही लचीलापन विकीर्ण करती है। उत्तर भारतीय कष्टों, भुखमरी, मरियम्मा की बीमारियां के बीच उन्होंने दैवीय आपूर्ति पर भरोसा किया, जैसे विश्वास आधारित कतारों से भोजन मिलना। कुंभनाड में पीस कॉटेज में पारिवारिक जीवन आतिथ्य का उदाहरण था। उन्होंने मंत्रालय को पालन पोषण के साथ संतुलित किया, बच्चों को विश्वास से कॉलेज भेजा और चमत्कारिक रूप से दुर्घटनाओं से बचा, जैसे बस नदी में गिरना। एक मार्मिक हानि दुख के बीच गान की प्रतिधारण निहित उनकी सहन शक्ति की गूंज देती है, हालांकि विवरण भिन्न है। अपनी अंतिम बीमारी सूर्य एक्सपोजर से त्वचा कैंसर 1959 में निदान में उन्होंने कष्टों की तुलना योग से की, कम विश्वास व्यक्त करते हुए लेकिन अटूट आशा। 30 जून 1970 को बॉम्बे में मरते हुए उन्होंने माय लॉर्ड कहा, अपनी आत्मा को समर्पित किया। बारीकियां, उनकी परिवार केंद्रित गवाही मिशनों को मानवीय बनाती है, भावनात्मक लागत दिखाती है। एज केस, धन संचय पर मंत्रालय को प्राथमिकता देना समृद्धि सुसमाचारों को चुनौती देता है। पंजाब घोटालों के लिए प्रासंगिक आलोचना। निहितार्थ, यह समग्र शिष्यत्व का मॉडल देता है, जाति उत्पीड़ित संदर्भों में परिवर्तितों को प्रेरित करता है। विरासत और व्यापक निहितार्थ, भारतीय पेंटेकोस्टलवाद के लिए स्थायी नींव सैमुअल के प्रयासों ने 28 वर्षों में भारत भर में हजारों को प्रचारित किया। पंजाब पाकिस्तान में चर्च स्थापित किए और आईपीसी की संरचना को मजबूत किया। उनकी विरासत प्रशिक्षित नेताओं, संडे स्कूल प्रणालियों और स्वदेशी मॉडलों में बनी रहती है, पंजाब के तेज विकास को प्रभावित करती है, जैसे सुंदर सिंह के रहस्यवाद से जोड़कर। 2026 तक आध्यात्मिक गिरावट के बीच श्रद्धांजलियां उनके जैसे व्यक्तियों के माध्यम से पुनरुत्थान की पुकार करती हैं। बलिदानी, आत्मा प्रेरित। बारीकियां, आलोचनाएं उनकी रूढ़िवादिता जैसे विवाह दृष्टिकोण को विकसित समाजों में नोट करती हैं। एज केस, मरणोपरांत प्रासंगिकता डायस्पोरा में जैसे कनाडा, यूएसए, पंजाबी ईसाई प्रवासन में विश्वास संचरण की भूमिका को रेखांकित करती है। निहितार्थ, सैमुअल का कार्य मिशनों के दोहरे किनारे का उदाहरण देता है। हाशिए पर पड़े को सशक्त बनाना जबकि विरोध को नेविगेट करना पंजाब और उससे आगे समकालीन अंतर्धार्मिक तनावों के लिए सबक प्रदान करता है। उनका जीवन संतुलन का आग्रह करता है, उत्साह के साथ करुणा, स्वायत्तता के साथ एकता।